आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफ्जल आपके साथ। मैं जो बात अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी तकलीफदेह है और कहीं ना कहीं बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, जिसका डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। चतरा ज़िले की बात है। चतरा ज़िले के कुंदा पंचायत अंतर्गत ककीहा गांव में कुछ दलित और आदिवासियों के घरों को तोड़ दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, जबकि उनके पास पेपर भी था। वो पेपर भी दिखा रहे थे, नक्शा भी था। तोड़ा ही नहीं है, बल्कि ये भी आरोप लगा रहे हैं लोग कि प्रशासन ने उनकी औरतों के साथ दुर्व्यवहार भी किया, उन्हें मारा भी है। उनके खाने पीने के सामान, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके पढ़ने की किताब कॉपी, उनके कपड़े लत्ते वगैरह सबको दबा दिया घर के अंदर। वो निकालने जब जा रहे थे अपने सामान को घरों से, तो जबरदस्ती प्रशासन ने उन्हें खींच के धक्का दिया बाहर, उन्हें मारा भी, मारपीट भी किए। ये घटना बहुत ही सनसनीखेज घटना है कहीं ना कहीं। और चूंकि अगर हम देखें तो ये सरकार दलित और आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के नाम पर बनी है। और ये आदिवासियों की एक बड़ी आबादी है झारखंड में, दलितों की एक बड़ी आबादी है, अल्पसंख्यकों की एक बड़ी आबादी। और इस तरह का व्यवहार दलित और आदिवासियों के साथ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और सराहनीय कदम नहीं कहा जाएगा। अगरचे यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वो भी एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल भीम आर्मी ने प्ले किया है। भीम आर्मी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं झारखंड के, डॉक्टर डॉक्टर जुगेश दास अपनी पूरी टीम के साथ शनिवार को उस जगह पे, स्पॉट पे पहुंचे जहां पे ये सारा वाकया हुआ है, सारी घटनाएं घटी। और वहां पे औरतों से, बच्चों से, बूढ़ों से, सबसे बात किया और उन्होंने उन्हें संतावना दी है, आश्वस्त किया है कि हम आपके लिए जरूर आवाज उठाएंगे। और उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर झारखंड सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करती है तो पूरा राज्य स्तर पे वो चक्का जाम करेंगे। उन्होंने डीएफओ को भी और प्रशासन को भी वार्निंग दी कि जिस तरह से इन पर जुल्म करके इनके घर को तोड़ा गया, इनके घर को फिर से बनाया जाए, इनको रहने की, खाने की, इनके इलाज की, पढ़ाई लिखाई की, इनके बच्चों की व्यवस्था की जाए। अन्यथा अगर ये ऐसा नहीं करती है झारखंड सरकार तो ये पूरा चक्का जाम करेंगे, डीसी ऑफिस को घेरने का काम करेंगे, प्रखंड स्तर पर ऑफिस को घेरने का काम करेगा। और बात नहीं बनी तो ये मुख्यमंत्री ऑफिस को रांची में जाकर वहां पर मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे, सचिवालय पर जाके धरना देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। ये इन्होंने कहा है, क्योंकि गरीबों के साथ जुल्म किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और एक बहुत ही शर्मनाक घटना यहाँ और इसके बीच में सामने निकल कर आ रही है, जो मैं आपको बताना बहुत जरूरी समझता हूँ। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक है जनार्दन पासवान, जब इनके पास लोग मदद के लिए गए तो इन्होंने बोला कि आरजेडी को आपने वोट दिया, जाइए उनसे मदद मांगिए। तो ये शर्मनाक घटना है। और एक एमएलए, एक विधायक जो कि सिटिंग एमएलए है वहां का, उसकी तरफ से इस तरह के कमेंट, ऐसा लोग बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बोला है। मेरा न्यूज चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जैसा लोग वहां के आरोप लगा रहे हैं कि विधायक ने ऐसा बोला है कि जिसको वोट दिया है उससे मदद मांगी। तो कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। चूंकि आप प्रतिनिधि अगर एमएलए हैं तो किसी एक आदमी के नहीं है, भले उसने आपको वोट ना दिया हो, लेकिन अगर वो उस विधानसभा में रहता है तो ये आपका कर्तव्य, आपका फर्ज है कि आप उसकी मदद कीजिए, उसकी तकलीफ में, उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश कीजिए। अभी मैं एक पूरा वीडियो आपको दिखाता हूँ। डॉक्टर योगेश कुमार दास ने वहां पर पहुंचकर और किस तरह से विश्लेषण किया है पूरी बातों को, पूरी घटनाक्रम को उन्होंने बताया है। और ये तरतीबवार तरीके से उन्होंने एक सिस्टम से पूरी घटना को बताया कि कैसे कैसे सारी घटना घटी है और उन्होंने कैसे संतावना दिया, आश्वासन दिया वहां के गरीब आदिवासी और दलितों को, और किस तरह की वो उन्होंने सरकार से जो डिमांड की इस मामले को लेकर। ये पूरा वीडियो आप शुरू से आखिर तक देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कहीं ना कहीं ये एक मानवता से गिरवी हरकत है, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे प्रशासन की तरफ से हो। अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए एक उदाहरण के तौर पे इसको मान लेते हैं कि अगर किसी ने गलत तरीके से मान लीजिए सरकारी जमीन पर भी मकान बना लिया, तो चूंकि वो गरीब हैं, बच्चे हैं, मजदूर हैं, आदिवासी, दलित हैं, खाने का, रहने का उनका ठिकाना नहीं है, तो सरकार उनको कोई ठिकाना दे, कोई ठिकाना दे दे, कहीं पर उनको शेल्टर दे दे, रहने की उनकी व्यवस्था कर दे, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दे, उसके बाद उस जमीन को ले ले। ये एक तरीका होता है। लेकिन इस तरह से मनमाना ये बुलडोजर की कार्रवाई, इस तरह से यूपी वाला सिस्टम झारखंड में बिल्कुल भी सही नहीं है और कहीं ना कहीं इंसानियत से गिरी हुई बात है। देखिए इस वीडियो को। गांव में जहां यहाँ के तानाशाही पदाधिकारी उत्तरी वन प्रमंडल के डीएफओ के आदेश पर हमारे गरीब दलित बहना भाई जो सारे लोग हैं, ये आदिवासी गंजू समाज से हैं, जो यहाँ अपना आज नहीं 1912 से यहाँ पर ये लोग रह रहे थे, अपना पलायन कर रहे थे। आज 3-4 पीढ़ी यहाँ पर बीत चुकी है। इन लोगों को कहना है
कि हमारे बाप दादा यहीं पर गुजारे हैं और हम लोग इसी घर में अपना प्लान करते हैं। तो यहाँ का दमंग पदाधिकारी जो उत्तरी बर प्रमंडल के हैं, उनको आदेश पर बिना इश्तेहार छप दिए हुए हमारे गरीब भाई को, बंधु को, मकान को गिरा दिया गया है। ये बहुत घिनौना हरकत है। मैं यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पदाधिकारी से मांग करता हूँ कि जिनके घर गिराई गई है, फिलहाल उन्हें रहने का व्यवस्था कराया जाए और वो घर बनाया जाए, नहीं तो भीम आर्मी उतरेगी मैदान में और पूरा चक्का जाम करने की काम करेगी और इन गरीब शोषित को न्याय दिलाने का काम करेगी। मैं आप सभी से बहना विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी लड़ाई को मैं ले जाऊंगा। और ये देखिए, जो जमीन है उस जमीन का सारा पेपर है, ये खतियान है, ये नक्शा है, ये हमारे अंचल अधिकारी का दिया हुआ नक्शा है। ये देखिए सारा रसीद कटा हुआ है, ये सारे लोगों को कागज है। कागज रहते हुए भी इन पर जोर जुर्म कर इस घर को ध्वस्त किया गया है। इस घर में खाने वाला सामग्री को चाप दिया गया है। कपड़ा लत्ता, बच्चे छोटे छोटे हैं, इन लोगों को किताब कॉपी सारे लोग को चाप दिया गया है। ये बहुत घिनौना हरकत है। यहाँ का पदाधिकारी का दमंगाई है, यहाँ का प्रशासन का दमंगाई है, क्योंकि ऐसी दमंगाई गरीब शोषित पर नहीं होना चाहिए था। ये यहाँ का लोग जो है से गरीब शोषित को हमेशा सताया है और सताने का काम करते आ रहा है और सता भी रहा है। इस चीज़ को भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी और इन्हें न्याय के मैं मांग करता हूँ यहाँ के पदाधिकारी से कि इन्हें अविलंब रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था मुहैया कराया जाए। अगर नहीं की गई तो मैं अल्टीमेट देता हूँ इन लोगों को 72 घंटा के अंदर हम लोग अंचल कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। आमरण अनशन पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे और इन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार नहीं हुई तो हमने जिला मुख्यालय को घेरेंगे, डीसी साहब को घेरेंगे, हमने धरना प्रदर्शन डीएफओ साहब को करेंगे। अगर वहां से नहीं माने तो मुख्यमंत्री कार्यालय को जाकर के घेरने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री सचिवालय को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि ये मेरे गरीब दलित लोग हैं, ये भोक्ता समाज से आते हैं और इन्हें न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि ये अपने पुरखौती के मकान में रह रहे थे, पुरखौती के जमीन में रह रहे थे, इन्हें किसी तरह को कोई वन भूमि नहीं है यहाँ। और ये जो ढाने के काम किया गया है दमंग पदाधिकारियों के द्वारा, इन्हें कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई है। बिना सूचना को आकर के जोर जबरन हमारे महिला ये बहन को मारा गया है यहाँ के प्रशासन द्वारा। इनका सर में चोट है, हाथ में चोट है, ये सारा बदन में इनको दर्द है। कुछ हमारे ओबीसी समाज के भी भाई हैं जिनके साथ भी ये देखिए माँ बहन जो है, ये लोग रो रहे थे कि हमारे साथ भी घिस तीर किया गया है, हमारे साथ मारपीट किया गया है। ये चाची का नाम बोलो, सैमफुल देवी, पति के का नाम बोला है, अंबिका यादव के पत्नी है। इनको भी साथ घिस झाँच के मारा गया है। इनको कुछ मकई उकई हुआ था, खाने होने वाला सामग्री था, कपड़ा लता था, सब चाप दिया गया जबरदस्ती। जब इन लोग निकालने जा रहे थे तो प्रशासन जो है इनको हाथ से खींच करके पीटा है, बाहर में निकाल करके पौधा में बांध दिया था। ये सारे दमंगाई पदाधिकारी को नहीं चलेगा। मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर अविलंब कार्रवाई करें और यहाँ के हमारे माते बहने भाई छोटे छोटे बच्चे को अविलंब रहने, खाने, पढ़ने लिखने का व्यवस्था मुहैया कराया जाए। मैं यही मांग करूंगा। जय भीम, क्रांतिकारी नीला सलाम। मेरा नाम डॉक्टर जोगेश कुमार दास, भीम आर्मी झारखंड प्रदेश प्रवक्ता। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो आपने देखा है तो कहीं ना कहीं आपको पूरी पिक्चर, पूरे मामला समझ में आ गए होंगे। तो बस हम अंत में इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि मेरी पूरी टीम की अपील है, रिक्वेस्ट है झारखंड की जनता की तरफ से, आदिवासी, दलित और मुसलमानों की तरफ से, झारखंड सरकार से, कि ऐसे पदाधिकारी, ऐसे अधिकारी, वन अधिकारी जो फॉरेस्ट ऑफिसर हों, डीएफओ हों या फिर प्रशासन के जो अधिकारी हैं जिन्होंने ऐसी बर्बरता की इन दलित आदिवासियों के ऊपर, सरकार सख्त से सख्त कठोर जो है कानूनी कार्रवाई करे, इनको निलंबित करने का काम करे और उन लोगों को फिर से उन लोगों का बसेरा दे। उन गरीब आदिवासी और दलितों को उनके रहने का, उनके खाने का, उनके इलाज की व्यवस्था पूरी तरह से सरकार सही तरीके से करे और भविष्य में ऐसा ना हो इसकी भी सरकार व्यवस्था करे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।